ये कहानी है एक शातिर चोर की। ये चोर बहुत ही चतुर था। कहते हैं कि इस चोर जैसा कोई चोर नहीं था। बात बहुत ही पुराने जमाने की है। ये चोर जब भी चोरी करता था तो लोगों का भी पता नहीं चलता। लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ये चोर हमारे यहाँ चोरी न कर दे। चोर ने सोचा कि गांव में तो बहुत चोरी कर ली, अब क्यों ना राजधानी में चोरी की जाए। बिकॉज अगर राजधानी में चोरी नहीं करेगा तो उसे कौन जान पाएगा और उसकी वाह वही कैसे होगी। यही सोचकर अब उसने राजधानी में चोरी करने की योजना बनाई। पहले ये चोर राजधानी में गया और पूरे नगर का चक्कर लगाया और तय किया कि चोरी की शुरुआत राजा के महल से की जाए। जब महल का चोर ने जायजा लिया तो देखा कि महल के चारों ओर तो सिपाही का घेरा है और बिना नजर बचाए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। राजा के महल में एक घड़ी लगी थी जो कि हर घंटे पर आवाज करती थी। अब चोर ने सोचा कि अगर चोरी नहीं की तो उसे कौन जान पाएगा और वह चर्चित कैसे होगा। चोर रात भर यही सोचता रहा कि कैसे चोरी की जाए। पूरी रात भर सोचने पर उसके दिमाग में एक बात आई कि दीवार पर एक घड़ी लगी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। जब रात हुई तो चोर चोरी करने के लिए गया। दीवार घड़ी ने रात के 12 बजे घंटे के साथ आवाज दी और उसी वक्त चोर ने किले की दीवार में कीले ठोक दी। हर घंटे पर चोर कीलों को ठोकता चला गया और साथ ही किले की दीवार पर चढ़ता चला गया। महल में दाखिल होने के बाद वह जहां पर खजाना रखा हुआ था वह पर पहुंच गया और उनमें से हीरो को चुरा लिया और चोरी को करने के बाद वह चोर वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके खजाने में से हीरे गायब थे। राजा ये देखकर बड़ा ही नाराज हुआ कि इतना पहेरा होने के बाद भी चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस बात की खबर दी और अपनी नाराजगी जताई कि हमारे महल में जब चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, और ये बात अगर नगर में फैल गई तो जनता का राजा पे क्या विश्वास रह जाएगा। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय दिखाई दे तो उसे पकड़कर राजा के पास लाया जाए और सिपाही की संख्या भी दोगुनी कर दी जाए और सारे राज्य पर पूरी नजर रखी जाए। अब ये बात चोर को भी पता चल गई कि अब पहेरा और सख्त कर दिया गया है और चोर की तलाश की जा रही है। इस बात पर चोर ने एक योजना बनाई। साधु महाराज का रूप बनाकर वो चोर हर सिपाही की पत्नी के पास गया और बोला कि अगर उसका पति चोर को पकड़ लेगा तो राजा उसके पति को इनाम देंगे और उसका होदा भी बढ़ा देंगे। इस पर सिपाही की पत्नी ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा महाराज। चोर ने कहा कि जब चोर आएगा तो तुम एक कटोरे में तेल गर्म करके तैयार रखना और चोर पर डाल देना। इस तरह चोर पकड़ा जाएगा। अब ये बात चोर ने उन सिपाहियों की हर पत्नी को बता दी जिनके सिपाही आज रात को चौकी पर निकले थे। अब सबकी पत्नी चोर का इंतजार करने लगी कि जैसे ही चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगी। इस बात की खबर किसी भी सिपाही को न थी। सिपाही अब इंतजार करते हुए सुबह के 4 बज गए थे और अब सिपाही सोच रहे थे अब चोर नहीं आएगा, और यही सोचकर सारे सिपाही घर की तरफ चल दिए। उधर चोर का इंतजार कर रही उनकी पत्नी भी तैयार थी कि जब भी चोर आएगा वो उसे पकड़ लेगी। जैसे ही सभी सिपाही आए तो उनकी पत्नी ने सभी पर गर्म तेल डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पति को चोर समझकर पकड़ लिया और जब पता चला कि वो सब उनके पति है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी सिपाहियों को इलाज के लिए ले जाया गया। ये बात सुनकर राजा भी बहुत परेशान हुआ कि उसके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को बुलाया। उसे आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और उस चोर को जल्दी पकड़ा जाए। जब कोतवाल पूरे नगर में घूम रहा था तो एक गली से आवाज आई कि मैं चोर हूँ। इस पर कोतवाल ने कहा कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, और अगर ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि मैं ही वो चोर हूँ। कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। इस पर चोर ने कहा कि आप मुझे कहाँ बंद करोगे। उसने कहा कि ये एक कमरा है, मैं इसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि इस ताले को तो कोई भी खोल देगा। कोतवाल ने कहा कि ये बहुत ही मजबूत है, इसे कोई नहीं खोल सकता। इस पर चोर ने कहा कि तुम अंदर जाओ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे खोल सकता है कोई भी इस ताले को। कोतवाल को विश्वास था कि ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, और जैसे ही कोतवाल अंदर गया तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और बोला कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं वही चोर हूँ, पर तुम माने ही नहीं। और फिर चोर वह से चला गया। पूरी रात भर उस कमरे में बंद रहे कोतवाल बेहोश हो गया। जब सिपाही ने देखा तो उन्हें भी इलाज के लिए ले जाया गया।
ये बात भी राजा को पता चली तो राजा बहुत ही परेशान हुआ और कहा कि आज मैं खुद ही निगरानी करूंगा, देखता हूँ कि चोर अब कैसे बचेगा। ये बात राजा ने कही तो चोर वही खड़ा ये सब सुन रहा था और उसने सोचा कि आज रात में साधु का रूप बनाकर रहूंगा। चोर साधु का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। जब राजा ने नगर का चक्कर लगाया तो साधु को वहां पर बैठा देखा और पूछा कि आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? चोर ने कहा कि वो तो बस अपने ध्यान में ही मगन है और यहाँ से कोई गुजरा भी होगा तो उसे पता नहीं। इस पर चोर ने कहा कि आप ही क्यों ना मेरे पास बैठ जाए, अगर ये से कोई गुजरा भी होगा तो दिख जाएगा और आप उसे पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों न मैं ही साधु बनकर बैठ जाऊं और ये साधु मेरी जगह नगर का चक्कर लगा ले। राजा ने कहा कि तुम नगर का चक्कर लगाओ और मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। बहुत ही देर बाद सोचने पर चोर राजी हो गया। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए और चोर राजा के घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचने के बाद चोर राजा के बिस्तर पर गया और सो गया। उधर राजा इतनी ठंड में बैठा हुआ चोर का इंतजार कर रहा था। राजा को बहुत ही ठंड लग रही थी, उधर चोर बड़े मजे से सो रहा था। बहुत देर हो गई, वो आदमी भी नहीं लौटा और चोर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा ने सोचा कि अब तो सुबह के 4 बजे है और लगता भी नहीं है कि अब चोर आएगा। यही सब सोचकर राजा ने अपने महल में जाने का निश्चय किया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही महल में राजा घुसने लगा तो सिपाहियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने बहुत शोर मचाया पर उसकी कोई भी बात सिपाही ने नहीं सुनी और सुनते भी क्यों, क्योंकि उनकी नजर में तो राजा पहले ही आ चुका है। राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सोचा जब राजा सोकर उठेंगे तो चोर का फैसला होगा। तभी एक सिपाही ने राजा को पहचान लिया और राजा से माफी मांगने लगा कि हमें माफ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं। फिर राजा को छोड़ दिया गया। उधर चोर ने देखा कि सुबह हो गई है। चोर वहां से राजा के कपड़ों में ही भाग गया। राजा ने पूछा कि सिपाही ने उन्हें क्यों पकड़ा था, तो सिपाही ने बताया कि आपकी पोशाक में कोई राजा आपके बिस्तर पर लेटा है। यह सुनकर राजा ने जांच की तो पता चला कि ये तो वही चोर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब राजा पूरी तरह से थक चुका था और उसकी समझ में आ गया कि इस चोर को पकड़ना आसान नहीं है। इस बात का ऐलान किया गया कि वो चोर अपने आप ही सामने आ जाए और सामने आने पर उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चोर राजा के सामने आ गया और बोला कि महाराज, मैं ही वो चोर हूँ और राजा के सभी हीरे, राजा के कपड़े आदि सभी सामान राजा को वापस कर दिए और राजा ने भी उसे माफ करके एक गांव इनाम में दे दिया और कभी भी चोरी न करने का वादा भी लिया। इस पर चोर ने चोरी न करने का वचन दिया और चोर भी खुशी से रहने लगा। फिर उसने कभी चोरी नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर करें और ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलता हूँ लौटूंगा और एक इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करें, सुख करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।